हेलो बच्चों, आज हम लोग ये बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एचसी वर्मा को लगाना है कि नहीं लगाना है, और अगर लगाना है तो उस बुक को पढ़ने का तरीका क्या है। बहुत से बच्चे इस बात से परेशान रहते हैं कि एचसी वर्मा हमसे नहीं सॉल्व होती, जबकि उनके टीचर्स बार बार रिकमेंड करते हैं कि एचसी वर्मा लगाओ, एचसी वर्मा लगाओ, एचसी वर्मा लगाओ। खैर, एचसी वर्मा तो अब ऐसा हो गया जैसे हमारे लिए कोई वो टीचर है ही नहीं, हमारे लिए वो एक ऑब्जेक्ट हो गए हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि भैया एचसी वर्मा लगा रहे हैं, एचसी वर्मा खरीद लाए है ना, तो आप एचसी वर्मा की बुक लेके आते हैं। एनीवेज, बात इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों नहीं एचसी वर्मा आपसे लगती है और क्या राइट तरीका है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन एचसी वर्मा। देखिए, बहुत बढ़िया किताब है, बहुत बढ़िया। मैं अपने एक्सपीरियंस से आज भी ये बोलता हूं कि बहुत मार्केट में, पता है इस टाइम इतनी नई नई किताबें, इतनी अच्छी अच्छी किताबें आ गई हैं, बट सर की उस किताब से कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। एक अलग तरह से लिखी गई किताब है, बहुत प्यारी किताब है। कैसे सॉल्व करना है उसको, ये आज बात करते हैं। व्हाट टू डू इन दैट बुक। ऑब्जेक्टिव वन में आपको 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, और वो क्वेश्चन बड़े ब्यूटीफुल कंसेप्ट पे होते हैं। अगर वो आंसर आपके गलत आ रहे हैं ना, तो आप पहले इंस्टेंट में तुरंत सोचते हो आंसर गलत दिया है, पर ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। आप उसको इंटरनेट पे सर्च करना, आपको पूरा सोल्यूशन इंटरनेट पे भरमार मिलेगा, उसको पढ़ना, कॉपी पे लिखना, फिर क्वेश्चन करना। आप इस तरह से करते करते अगर उनके सारे ऑब्जेक्टिव वन लगा लोगे तो आपके पास कुछ नए कंसेप्ट आ जाएंगे। तुम 100 न्यूमेरिकल लगा लो, 10 बुकों के 100 न्यूमेरिकल लगा लो, और यहां से 10-12 ऑब्जेक्टिव लगा लो, तुम्हारे दिमाग का लेवल ऊपर, तुम्हें क्लियर होगा। ओ, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे हुआ, अच्छा तो वो आंसर इसलिए नहीं आया था। इनके ऑब्जेक्टिव वन में ये पावर होती है। मतलब यार, अनसुलझी बातें जो रहती है ना, वो सुलझ जाती है ऑब्जेक्टिव वन लगाने से और उसके सोल्यूशन पढ़ने से। डेफिनेटली अपने आप गलत होगा, पर उससे डिप्रेस नहीं होना, ढूंढो और पढ़ो। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स नाम ही रखा है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप अभी तक जो सोच रहे थे ना, वो चीज असल में थी ही नहीं। आप फ्रिक्शन को जो समझते थे, फ्रिक्शन वो था ही नहीं। फ्रिक्शन तो कॉज था जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सोचते थे फ्रिक्शन पीछे खींच रहा है। ये बातें आपको ऑब्जेक्टिव वन से क्लियर होंगी। इसके बाद आता है भाई साहब ऑब्जेक्टिव टू। एंड बच्चों, ऑब्जेक्टिव टू इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑब्जेक्टिव वन, क्योंकि यहां मल्टीपल आंसर करेक्ट होंगे। एक ही क्वेश्चन के ए बी सी डी 4 भी करेक्ट हो सकते हैं, ए बी सी भी करेक्ट हो सकता है, कोई 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, और कोई सिंगल भी करेक्ट हो सकता है। तो यहां तो दिमाग का बहुत भारी भरकम यूज होना है, और बहुत गलतियां होंगी, डेफिनेटली होंगी, सबसे होती हैं, पर उस पर फिर से हताश नहीं होना है। सोचना है, उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, उनके बारे में रीड करना है, और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लो। बहुत ब्यूटीफुल है ऑब्जेक्टिव टू। मतलब एक कंसेप्ट था जिसके बारे में आपको आइडिया था, आपने सोचा ये तो होता ही होता है, आपने मार दिया। बाकी 3 ऑप्शन देख के आपको हवा भी नहीं लग रही है कि ये चीज होती है कि नहीं होती है, ये चीज इस क्वेश्चन से कैसे जुड़ी है, ये सिखाएगा आपको ऑब्जेक्टिव टू। तीसरी चीज बच्चों, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स मॉडरेट लेवल है। यहां पे मैं बहुत तारीफ नहीं करूंगा। जिस टाइम किताब लिखी गई थी उस टाइम ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे थे, बहुत नए थे। आज के टाइम पे इतने ढेर सारे ऑथर्स हो गए हैं, और इंटरनेट ने ऐसी दुनिया को मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है कि यार बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो न्यूमेरिकल इनके एवरेज हैं, बट कंसेप्ट को लेके फिर से अच्छे हैं। बेसिक कंसेप्ट सिखाएंगे, बेसिक मैथ्स को फिजिक्स में डालेंगे, और कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल रहते हैं। वैसे आजकल किताबों में, बाकी किताबों में भी बहुत कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल आ गए हैं। यहां न्यूमेरिकल करने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि न्यूमेरिकल ऐसे ग्रो करता है, इजी, लिटिल टफ, मॉडरेट, वेरी वेरी टफ। यू कैन सी, मतलब एक स्टीप स्लोप, एक जनरल, एक प्यारी सी स्लोप मिलेगी आपको। मतलब आपको कभी घबराहट नहीं होगी। कई बार हम अच्छी किताब लगाते रहते हैं, होता क्या है, तीसरे चौथे क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल अचानक से या जंप कर जाता है, कंसेप्ट कहीं और का, फिर कंसेप्ट कहीं नहीं। इसमें ऐसा भी नहीं है। इनके न्यूमेरिकल में ना कंसेप्ट बहुत धीमे धीमे ऊपर उठेंगे, और जैसे 5 न्यूमेरिकल किए तो उनके कंसेप्ट मिला के 10वां न्यूमेरिकल, फिर 10 तक के कंसेप्ट मिला के 15 न्यूमेरिकल, तो बढ़ते जाएंगे कंसेप्ट। ठीक है, हाँ, तो रिकमेंडेड है एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल, अच्छी चीज है, करना चाहिए आपको अगर आपके पास समय है। और अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप अपने कोचिंग के मटेरियल से न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए, उसके बाद एचसी वर्मा को सॉल्व करिए, आपको मजा आएगा, इजीली क्वेश्चन होंगे। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 सफिशिएंट है। एक्सरसाइज के बहुत हार्ड न्यूमेरिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पर क्योंकि एम्स का पेपर देना है, इसलिए एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल बढ़िया हो जाते हैं। कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में, जो एक आइडियल रिजल्ट है, जो आजकल कंपटीशन में उठा के बड़े बड़े क्वेश्चन के बीच में लगा देता है। तो उन रिजल्ट्स को हाईलाइट करें, उनको याद कर लें।
उनको कॉपी में लिख लें, रिवाइज करें। कुछ चीजों को याद करना बहुत जरूरी है फिजिक्स में। पता नहीं क्यों टीचरों ने ये मिथ फैला रखा है कि फिजिक्स में कुछ याद नहीं करना है। झूठ है ये बातें। अरे कैसे नहीं कुछ याद करना है? अगर तुम याद रखोगे तभी तुम यार बड़े से क्वेश्चन को छोटा बना पाओगे। तुम्हें आधे से ज्यादा रिजल्ट याद होने चाहिए। ऐसे तो हम लोग कुछ पढ़े ही नहीं, बस 3-4 चैप्टर पढ़ के बोले हम सब वहां डिराइव करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इसके कुछ क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अब बात आती है व्हाट नॉट टू डू इन एचसी वर्मा। द फर्स्ट पॉइंट इज द थ्योरी ऑफ एचसी वर्मा। एज अ स्टूडेंट मैं पूरे मास को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एचसी वर्मा की थ्योरी पढ़िए। 100 में से कोई 1-2 बच्चों को वो अच्छी लगती है तो वो मेरी बातों से अफेंड ना हो। मैंने साहित्य में तारा बना के लिखा है, सच पर यही है। मैं अपने टीचिंग करियर में जब भी किसी कंसेप्ट को लेके कंफ्यूज हुआ तो मैंने इंटरनेट की बात पे भरोसा नहीं किया, मैंने एचसी वर्मा की बात पे भरोसा किया। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा, मैंने इंटरनेट पे ढूंढा, मैंने 2 से पढ़ा, फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने हिम्मत करके चाह दी एचसी वर्मा समझते हैं, शायद कुछ मिल जाए। और यार एचसी वर्मा से ऐसा कंसेप्ट मिलता है ना कि दिमाग अचानक से चमक जाता है। ये बात थी, सच पर यही है। मतलब कितनी बार ऐसा हुआ, मैंने कितने दिल से उनको थैंक्स कहा है। पूरे दिन में परेशान रहा और एक कंसेप्ट पढ़ा तो सच्चाई वही मिली। फिर भी स्टूडेंट्स को रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ के अपने स्टूडेंट को बात समझा दी। इसी तरह से आपका टीचर भी पढ़ के आपको समझा रहा है, ठीक है? और नहीं समझा रहा है तो अच्छे टीचर के पास जाइए। आप इसकी थ्योरी में ना उलझें। बात यह है कि आपके पास समय लिमिटेड है, आपको उतने ही समय में बहुत सी चीजें करनी है। 2 साल में कॉम्पिटिशन क्रैक करना है, तो आपके पास इतना समय नहीं कि आप रिसर्च करो। तो थ्योरी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, एक्सेप्ट आप किसी कंसेप्ट में एकदम फंस गए हो तो थ्योरी पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल्स क्यों मना कर रहा हूं? क्योंकि एग्जाम्पल्स में अब लेवल नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल में ये कुछ भी होता रहता है। इनके एग्जाम्पल्स मतलब एडरप्ट हैं। यहां पे मैं थोड़ा सा यार मुझे नहीं मतलब इतना मजा आया, मैंने नीचे लिख दिया है ऑल्सो लव एचसीवी बट दीज आर माई पर्सनल ओपिनियन ओनली। ये मेरी पर्सनल व्यू है, अगर इससे कोई हर्ट होता है तो आई एम वेरी सॉरी। और मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं कि आपसे बड़ा एचसी वर्मा का फैन मैं हूं, इसमें आप मुझसे आर्ग्यू नहीं करोगे, ठीक है? तो स्टिल जो बात सच है कि एग्जाम्पल्स थोड़े से मतलब बोरिंग लगेंगे करने में और थोड़े से आउटडेटेड से लगेंगे आज के टाइम से। थोड़ी सी मैथमेटिक्स उसके अंदर ज्यादा आ जाएगी और कोई लेवल मैच नहीं होता है, कभी कुछ जैसा। हाँ, बट एक्सरसाइज न्यूमेरिकल फाइन है, काफी ज्यादा रहती है और एग्जाम्पल बहुत कम रहते हैं, जैसा कि हर बुक में किया है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा। तीसरी चीज जो रिकमेंडेड नहीं है, रिपीटेड न्यूमेरिकल ऑफ सेम टाइम। एचसी वर्मा में एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया, क्वेश्चन नंबर 5 सेम कंसेप्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 सेम कंसेप्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 सेम कंसेप्ट पे। कई बार ऐसा होता है 3-4 क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे। शुरुआत में ऐसा होता है 15-16 क्वेश्चन तक। जैसे मान लो टोटल 35 क्वेश्चन है तो शुरुआत के 10-15 क्वेश्चन तक से वैसा होगा, बाद में ऐसा होना बंद हो जाता है। तो जब भी आपको लगे ये वही कंसेप्ट है तो आपको बड़ा मजा आता है कि ये तो मुझको आता है मैं कर दूं। यही तो गलत कर रहे हो। तुमने अपनी वो रात निकाल दी, वो रात वापस नहीं आएगी। हर दिन इंपॉर्टेंट है तैयारी का। अगर तुम उन्हीं तरह के क्वेश्चन को बार बार रिपीट ही करते रह जाओगे तो नए क्वेश्चन का टाइम नहीं मिलेगा। अब तुम गलत कॉन्फिडेंस में रहोगे, आपको एक गलत कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मुझसे इस तरह क्वेश्चन है। अगर उस तरह क्वेश्चन हो चुका है तो रीड करो, आता है, सिर्फ वैल्यू रखनी है तो निकालने की आंसर जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है? तो ये 3 चीजें एचसी वर्मा से ना करें और ये 3 चीजें करें। और बच्चों खुश रहें, पढ़ाई करें। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था एचसी वर्मा बुक के लिए। और अच्छी किताब है, सिस्टमैटिक वे से उसको पढ़ें, डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा आपको कॉम्पिटिशन में। बाय बाय।